प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जी हाँ लाडलो हम बात करें आपकी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं साथियों। जी हाँ, जनरल साइंस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। जी हाँ लाडलो, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाडलो, 7, 8, 9 या 10। जी हाँ साथियों, 8 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। जी हाँ, 72 बार पर मिनट, 52 बार पर मिनट, 82 बार पर मिनट या फिर 92 बार पर मिनट। जी हाँ साथियों, मनुष्य का जो हृदय होता है वह तो 72 बार क्या होता है पर मिनट धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। जी हाँ, श्वसन की दर पूछ रहा है आपसे। 10 से 12 बार, 12 से 13 बार, 16 से 18 बार, 15 से 16 बार। जी हाँ साथियों, 16 से 18 बार होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन होता है। अरे जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ना, उसका वजन कितना होता है। जी हाँ, मैंने आपको बता रखा है, फटाफट बताओ। 1000 से 1100 ग्राम, 100 से 250 ग्राम, 350 से 400 ग्राम या फिर 1350 से 1400 ग्राम। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम या फिर 1300 से 1400 ग्राम देखने को मिलता है आपको। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। सबसे बड़ी हड्डी, फीमर जांग में, खोपड़ी की, रीढ़ की हड्डी, हाथ की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो लाडलो आपकी फीमर हड्डी होती है, जो अपनी जांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सबसे कठोर हड्डी अपने जबड़े की हड्डी होती है। सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी अपने मध्य कर्ण में पाई जाती है। ध्यान में जरूर रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अरे वापिस दोस्तों देख लीजिए, आप पूछा जा चुका है। उसका मध्य कर्ण में पाई जाती है, परंतु उसका नाम क्या है, नाम भी ध्यान में रखना है। स्टेपीज, कौन सी हड्डी लाडलो, स्टेपीज हड्डी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहां होती है। जी हां, अभी अभी तो बताया मैंने, फीमर में नहीं होती, खोपड़ी में नहीं होती, स्टेपीज के मध्य कर्ण में नहीं होती, फिर कहां पर होती है। अरे जबड़े की हड्डी होती है ना, वह सबसे मजबूत हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अरे महत्वपूर्ण लगाओ, बिल्कुल 100% छपने वाला है। जी हाँ, 100% छपेगा। पर, नाक, एनामिल या फिर रीढ़। जी हाँ साथियों, एनामिल होता है। जी हाँ, एनामिल हो ना, एनामिल वही सबसे कठोर तत्व होता है शरीर का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य का जो सौंदर्य होता है ना, उसका अध्ययन क्या कहलाता है। टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, केलोनोलॉजी, बायोलॉजी। जी हाँ, अरे टेक्नोलॉजिया नहीं कहलाता। जी हाँ, टेक्नोलॉजिया नहीं कहलाता है, फिर क्या कहलाता है। बिल्कुल साथियों, अपना केलोलॉजी कहलाता है। जी हाँ, बायोलॉजी भी नहीं कहलाता, केलोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। 200 से हम बात करें लाडलो, आपका 180 मिमी, 320 पर आपका 280 मिमी, 120 पर 80 मिमी या फिर 50 से 20 पर हम बात करें दोस्तों मिमी। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा 120 पर हम बात करें 120 बटे आपका 80 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। जी हाँ, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड या फिर 23 सेकंड।
जी हाँ लाडलो, कहीं कहीं पर तो 22 सेकंड देखने को मिलता है और कहीं कहीं पर 23 सेकंड देखने को मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से करना है। यहाँ पर 22 ऑप्शन में नहीं है, तो लाडलो 23 आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%, 55 से 60%, 80 से 100%, 70 से 90%। मानव शरीर में जल की मात्रा बिल्कुल लाडलो कितनी होती है? 65 से 80% होती है क्या? जी हाँ बिल्कुल, 65 से 80% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होता है? जी हाँ, 17%, 20%, 30%, 7%। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा 7%। कितना लाडलो? 7%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 9 से 10 लीटर, 1 से 2 लीटर। मनुष्य के रक्त की जो मात्रा होती है ना शरीर के अंदर, बिल्कुल साथियों कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा साथियों। जी हाँ बिल्कुल। और हम बात करें अगली जो क्लास है ना लाडलो, आपको सुबह देखने को मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से सुबह 9 बजे, तो जुड़ना ना भूलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास के रूप में आपकी क्लास रहने वाली है साथियों। जी हाँ बिल्कुल। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 4.2, पीएच मान 7.4, पीएच मान 3.5, पीएच मान 6.5। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान बिल्कुल लाडलो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। जी हाँ, मानव रक्त का जो है ना क्षारीय होता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें सही आंसर हो जाएगा तो लाडलो आप यहां पर हम बात करें क्षारीय दे रखा है तो आप दोस्तों ऑप्शन से ही कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है पीएच स्केल के अंदर आपके 14 अंक होते हैं। जी हाँ 14 होते हैं। 7 के अंदर तो आपका उदासीन होता है, 7 से ऊपर जाते हैं लाडलो, 7, 8, 9, 10 से यहाँ पर 14 तक जाते हैं तो क्षारीय होता है। और 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। तो देख सकते हो 7 से कम कहाँ का है? 4.2 आपका अम्लीय है, 3.5 अम्लीय है, 6.5 अम्लीय है, तो बचा क्या? 7.4 जो आपका क्षारीय है। मानव रक्त का जो आपका पीएच मान है वह 7.4 होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। यह भी पूछा जा सकता है कि लाडलो मानव रक्त का क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, यह भी पूछा जा सकता है, तो क्षारीय होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। लाल लाल रक्त कण जीवन काल कितना होता है? मतलब कि लाडलो लाल जो रक्त कणिकाएं होती है ना, उनके जीवन काल की बात की जा रही है यहां पर। इनका कितना होता है जीवन काल? 120 से 150 दिन, 20 से 120 दिन, 10 से 20 दिन, 100 से 200 दिन। जी हाँ साथियों, 20 से 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग, जी हाँ श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? जो आपके श्वेत रक्त कणिकाएं होती है ना लाडलो, डब्ल्यूबीसी की बात करें, उनका जीवन काल कितना होता है? 120 से 150 दिन, 20 से 120 दिन, 2 से 4 दिन, या फिर 100 से 200 दिन। जी हाँ लाडलो, 2 से 4 दिन ही होता है, बिल्कुल बहुत कम समय होता है लाडलो इनका जीवन काल। जी हाँ, 2 से 4 दिन का ही जीवन काल होता है, बिल्कुल साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्वदाता रक्त समूह है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ, ए बी प्लस, बी प्लस, ए प्लस। जी हाँ लाडलो, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर तो अपना ओ होता है, और आपका सर्वग्राही है ना वह ए बी होता है, ध्यान में रखिएगा। सर्वग्राही ए बी, सर्वदाता ए। अब लाडलो ओ होता है। जी हाँ, सर्वदाता आपका ओ होता है, सर्वग्राही ए बी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना, वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा लाडलो। सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है? ओ, ए बी, बी प्लस, ए प्लस। जी हाँ, ए बी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। भोजन का पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? अरे जो भोजन का पाचन होता है ना, वह कहां से दोस्तों प्रारंभ हो जाता है? बड़ी आंत से, मुख से, गले से, छोटी आंत से? छोटी आंत के अंदर लाडलो सर्वाधिक पाचन होता है। सर्वाधिक पाचन है ना, वह तो आपका छोटी आंत में होता है, और पाचन का प्रारंभ अपने लाडलो मुख से ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताओ। जी हां, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हां लाडलो, पचे हुए भोजन का अवशोषण जी हां कौन सी आंत में होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। पित्त किस अंग का स्त्रावित होता है? अरे लाडलो, हम बात करें पित्त है ना, पित्त वह किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है? आंत के द्वारा, हृदय के द्वारा, यकृत के द्वारा, या फिर हम बात करें यकृत के द्वारा? बताओ फटाफट। जी हाँ लाडलो, यकृत के द्वारा होता है। लाडलो 3 और 4 आपका दोनों आपका आंसर सही रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर आपका यकृत दे रखा है, तो ये आपका यकृत आपका सही रहेगा लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उसका नाम बताइए। दिमाग, हृदय, यकृत, त्वचा? सबसे बड़ी ग्रंथि तो अपनी यकृत ग्रंथि है लाडलो, लीवर है। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो अपना पीलिया रोग होता है ना, पीलिया रोग है वह लाडलो, हम बात करें उसके पीलिया रोग के कारण यकृत के ऊपर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। पूरा शरीर पीला पड़ जाता है, नाखून और लाडलो आंखें जो है ना पीली पड़ जाती है, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, आंत, यकृत? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे बड़ा अंग की बात करें ना, तो सबसे बड़ा अंग तो अपना त्वचा होती है। लाडलो, पूरे शरीर के ऊपर त्वचा है, तो सबसे बड़ा जो आपका अंग है वह त्वचा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुदम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और लाडलो, मात्र मात्र आज को दिन को निकाल दें तो 2 दिन का समय शेष आपके पास रहने वाला है। तो 2 दिन के अंदर पूरा सिलेबस को रिवीजन करना चाहते हो तो 10 मॉडल पेपर आपको मात्र मात्र दोस्तों नामात्र प्राइस में 21 रुपए में आपको मिल रहे हैं। एक मॉडल पेपर की प्राइस लाडलो 2 रुपए ही है, ध्यान में रखिएगा। 2 रुपए के अंदर आपको अपना भविष्य संवार सकते हो। जी हाँ, 21 रुपए आपको पेमेंट करना है। 9636 175 905 के ऊपर। जी हाँ लाडलो, 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देर किस बात के, फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। हाइपोथैलेमस, दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या फिर ग्रंथि? अरे पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, वैसा आपकी बात करें शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा? रक्तचाप मापने का यंत्र, पायरोमीटर, बेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्पेग्नोमेनोमीटर? रक्तचाप मापने का यंत्र बिल्कुल लाडलो कौन सा है? सही आंसर आपका हो जाएगा स्पेग्नोमेनोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर होने वाला है साथियों। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पसलियों की दोस्तों जोड़ियां पूछी है। मनुष्य में कितनी जोड़ी आपकी पसलियां पाई जाती है? 10, 12, 13, 15? जी हां साथियों, 24 पसलियां पाई जाती है, मतलब कि 12 जोड़ी। जी हां, 12 जोड़ी हो जाएंगी। और पसलियों की बात की जाए तो 24 पसलियां पाई जाती है। जोड़ी के अंदर लाडो आपको पता है 2 होती है, तो यहां पर आपका 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 215, 210, 209, 206? जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या तो 206 होती है। जी हाँ, होती है ना, बिल्कुल होती है साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। छोटे बच्चों के अंदर आपकी हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है साथियों, क्योंकि हम बात करें हड्डियां दोस्तों सही रूप से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। बाद में वयस्क मनुष्य हो जाता है, बढ़िया दोस्तों आपका हम बात करें मनुष्य दोस्तों ग्रोथ कर जाता है। आपका बच्चा से लौट लो, हम बात करें बच्चे से आपका मनुष्य आपका ग्रोथ करने लगता है, तो हड्डियां जुड़ जाती हैं, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? बताओ लाडलो। 639, 598, 462, 690?
मांसपेशियों की कुल संख्या बिल्कुल साथियों कितनी होती है? 639 होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम, विटामिन, फैट, टाइलिन, प्रोटीन। जी हाँ, टाइलिन है लाडलो। जी हाँ, आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम से, महिला क्रोमोसोम से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे लिंग का निर्धारण तो लाडलो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। जी हाँ लाडलो, पुरुष क्रोमोसोम से होता है लिंग का निर्धारण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियां होती है? 2 कोष्ठियां, 3 कोष्ठियां, 4 कोष्ठियां, 5 कोष्ठियां? अरे मैंने कई बार बताया है आपको, 4 कोष्ठियां होती है। बिल्कुल लाड लो, 2 अलिंद होते हैं, 2 आपके नीले होते हैं, तो 4 हो गए ना। बिल्कुल लाड लो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? बताओ फटाफट, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हां, हम बात करें तो सही आंसर क्या होने वाला लाड लो, बताओ। 48, 49, 51, 46? जी हाँ लाडलो, 23 जोड़े आपके कितने होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो यहां पर 23 जोड़े, तो दोस्तों जोड़ों में तो पूछ ही नहीं रखा, तो आपके 23 का जोड़ों के बात में बात करें तो आपके 23 होते हैं, और वैसे आपके 46 हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, 46 बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र? जी हां, तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 15, 20, 25 या 30? जी हां साथियों, 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, या एक से हम बात करें 1 या 1.5, दोस्तों आधा लीटर। जी हां, 1 या आधा लीटर? जी हाँ लाडलो, लगभग 1 लीटर या फिर आधा लीटर आपका नाम मूत्र बनता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जामों में। एसिड के कारण, यूरिया के कारण, पित्त के कारण, सल्फेट के कारण? जी हाँ लाडलो, यूरिया के कारण देता है। जी हाँ, यूरिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान, मतलब कि लाडलो हम बात करें मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय होता है, ये मैं आपको बताता हूं। तो आपका 7 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो उदासीन होता है, ये तो नहीं होगा। तो कितना होता है? 4, 6 या 2? जी हाँ लाडलो, 6 होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित रहता है लाडलो, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में, आंत में? जी हाँ, यकृत में क्या रहता है लाडलो? सिंचित रहता है, संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको कई बार बताया भी, वापस बता रहा हूं क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका। विटामिन ए से कमी से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से सक्करवी, और डी से रिकेट्स नाम के आपके रोग होते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है, सभी के सभी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ बिल्कुल, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाडलो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा साथियों। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? अरे शरीर का सामान्य तापमान बात करें ना हमें तो लाडलो बताओ। जी हाँ, हम यहां पर बात करें, यदि आपसे पूछ लिया जाए फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में पूछे तो 310 डिग्री हम बात करें केल्विन होता है। बिल्कुल लाड लो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी सिर में, कमर में, जांग में, पैर में? जी हां, पैर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से, प्रोटीन से, एंजाइम से, फैट से?
जी हाँ, प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क से या परम मस्तिष्क? जी हाँ, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह तो आपका परम मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ। जी हाँ लाडलो, अगले दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन अपने जीके के हैं, ध्यान में रखिएगा। करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बीकानेर, टोंक, अलवर, भरतपुर। करणी माता का मंदिर तो लाडलो अपने कहां पर है? देशनोक, बीकानेर में है ना? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चूहों की देवी भी कहते हैं इनको, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है लाडलो। जी हाँ, जो आपके चूहे होते हैं ना उनको काबा कहते हैं। और आपका ना यहाँ पर दोस्तों सफेद चूहा दिखना बहुत शुभ माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी, सीकर, अलवर, भरतपुर। जीण माता का मंदिर तो लाडलो हम बात करें आपका रेवासा सीकर में है ना? बिल्कुल लाडलो, रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में बिल्कुल लाडलो हम बात करें, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? राम सिंह, भगवंत दास, जसवंत सिंह, मान सिंह। जी हाँ लाडलो, किसे दी थी? मान सिंह को दी थी। जी हाँ, फरजंद का मतलब होता है बेटा, बिल्कुल लाडलो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, मान सिंह को दी थी। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा है? राजस्थान का जो प्रथम इतिहास का जो प्रथम शाखा है ना वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का नहीं है, जालोर का नहीं है, रणथंभौर का है। बिल्कुल लाडलो, रणथंभौर का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, जो 1301 ईस्वी में संपन्न होता है। रणथंभौर के दुर्ग में सवाईमाधोपुर में हमीर देव चौहान उस समय शासक थे। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जी हाँ, हमीर रासो, बिल्कुल लाडलो, फटाफट बताओ इसका आंसर आप ही को कमेंट में बताना है। जी हाँ, हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जोधराज, नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, जयानक। इसका राइट आंसर जो है ना वह आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपको नहीं बताने वाला। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अंतिम क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप ही बताने वाले हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 20 प्लस, 25 प्लस, 35 प्लस या 45 प्लस। फटाफट ईमानदारी के साथ बताइएगा। यदि आपके 35 प्लस सही हुए हैं तो लाडो तैयारी बहुत आपकी बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं लाडलो फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।